अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। तो जी, आप सब ने फ़ियाज़ की भूखों वाली आदतें आज दोबारा से कल की वीडियो में देख ली हैं। कैसे वो बर्गर्स को जो है पड़ा है भूखों की तरह। और आज की वीडियो में मैं इनकी आपको ऐसी ऐसी बातें, इनके वालिद की भी ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि आप सुन के जो है ना दंग रह जाएंगी। उसका मैं छोटा सा क्लिप जो है ना वो ज़रूर वीडियो में ऐड करूँगी, तो आप खुद सुनिएगा कि इनकी वालिद की असलियत क्या है। और फिर आगे से बच्चे भी तो ऐसे होंगे ही ना। बाकी जो है अब्बास क्या है, बर्गर लेने चले जी, वो बर्गर ले आया। वहाँ जी बर्गर ओपन हो रहे हैं और चारपाई पर बैठ के तो कागज़ रख के इतने ये लोग बर्तन लेती हैं, इनकी औरतें इतने ज़्यादा बर्तन। लेकिन जब खाने के लिए कोई चीज़ आती है घर में तो इनके पास इतने बर्तन नहीं होते कि ये प्लेट्स में रख के तो इंसानों की तरह खा सकें। ये डंगरों की तरह जहाँ होता है वहीं खाना शुरू हो जाते हैं। चारपाई पर जी बर्गर ओपन किए गए और उधर ही कागज़ों पर रख कर और इन लोगों ने बर्गर खा लिए। तो एक ट्रे मेरे ख्याल में बाद में अब्बास ढूंढ ढूंढ के लाया था। तो जो औरतें हैं, अम्मा जी भी बैठी हुई हैं और बहू साहिबा मैविश वो भी बैठी हुई हैं बर्गर के इंतज़ार में ही। तो कोई प्लेट्स जब मर्द जो है वो चीज़ लेकर आता है तो औरतों का काम बनता है कि आप लोग अच्छी तरह प्लेट्स रखें, टेबल रखें, तो उसके ऊपर रख के खाएं। लेकिन नहीं जी, इन लोगों ने ना, चवलों ने ना, चारपाइयों को ही ट्रे और प्लेट बनाया हुआ है। फिर क्या होना था कि फ़ियाज़ ने तो ऐसे जो है ना ढाबा खोला है ना बर्गर्स पे कि कभी उसने बर्गर्स देखे ही नहीं या बचेंगे ही नहीं फ़ियाज़ के लिए। उसने फटाफट ना उसने किसी की परवाह की कि मुझे किसी को देना है या नहीं देना। पहले उसने अपने आगे रखा और फिर उसके बाद जो है पता नहीं अम्मा जी ने या फ़ियाज़ ने, जिसने भी वालिद को दिया बर्गर, वो उन्होंने खाया। थोड़ी सी चटनी जो है ना अम्मा जी ने दी, और वो भी अम्मा जी भी अपने शौहर की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। आप देखें वो किस लैंग्वेज से बात करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और जब वो चटनी देने लगी थी, पानी की तरह वो चटनी थी, वो डाली। अच्छा, आपके घर में दही पड़ा होता है, घर का दही है आप लोगों के, तो आप उस चटनी में जो बाहर से आई थी उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लें और चटनी को अच्छा बना लें। क्योंकि जो ये शॉप्स वाले होते हैं ये तो ऐसे ही पानी वाली चटनी इस तरह की बना के देते थे। तो आप अच्छी चटनी बना सकते हैं घर में, लेकिन हर शॉप वाला नहीं। कहीं कहीं शॉप्स वाले ना बहुत अच्छी उनकी चटनी होती है। हमारी तरफ तो अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन ये लोग पता नहीं, बस इन लोगों को वही बर्गर जो है ना बस अच्छे लगते हैं। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। फिर इन लोगों ने जो है, फ़ियाज़ ने तो ना कोई बात की ना कुछ, बस ये बर्गर्स खाना शुरू हो गया। वो जो हिबा थी वो बेचारी मुंह देख रही थी इनका कि कब जो है मुझे भी बर्गर मिलेगा, और काफ़ी देर वो देखती रही। और उसके बाद जो है अब्बास करता है अपनी बीवी से प्यार, लेकिन वो अपने घर वालों से डरता है। तो अब्बास ने जो है एक बर्गर रख के तो मैविश को दूसरी चारपाई पर दे दिया। तो मैविश जो है वो, आप गौर से सुने, तो अब्बास को बार बार आहिस्ता से कह रही है कि मुझे केचप दे दें, मुझे केचप दे दें। और एक दफ़ा नहीं, उसने बहुत दफ़ा बोला केचप दे दें। तो जो अब्बास है ना वो फ़ियाज़ के मुंह की तरफ देख रहा था, डर रहा था कि अगर मैंने इसके आगे से केचप उठाया तो इसने तो ना बस लड़ना शुरू हो जाना है और ऐसे उसको पढ़ना है ना, अब्बास को कुत्ते की तरह बोलना है। तो इससे अच्छा है कि चुप होकर बैठा जाए और मैविश को कहा जाए तो तुम तसल्ली रखो, सब्र रखो, तो पहले जो फ़ियाज़ भूखा है ना भुक्कड़ को खाने दो। और बस ये बात तो अम्मा जी से बर्दाश्त नहीं हो सकती थी कि उसने अपनी बीवी को पहले बर्गर दिया है। तो अम्मा जी ने गुस्से से कहा इधर रखो, और बड़े गुस्से से वो बोली हैं। फिर उसके बाद अब्बास ने हिबा को दिया और फिर अम्मा जी और जो अब्बास हैं वो खाना शुरू हो गए। अब आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए कि अब्बास इसको कुछ कह रहा है तो फिर मैविश का जवाब भी सुन लीजिए। ठीक हो गया। इससे पहले मैविश बहुत दफ़ा अब्बास को केचप का कह चुकी थी। तो फिर एंड में जब ये बात हुई तो उसके बाद जो है मैविश ने केचप नहीं मांगा। ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। इनके घर में ना ये रिवाज है कि जो बहुएं हैं ना वो एंड पे ही खाएं। तो आप सब ये देख लीजिए, ये सुधरने वाली चीज़ें नहीं हैं। अपनी बेटियां तो पहले खाती हैं तो फिर दूसरों को खिलाती हैं। अब्बास ने भी जी मैविश को ये तलकीन की होगी कि तुम ही सब्र रखो, क्योंकि मेरा भुक्कड़ भाई इसके आगे से कोई चीज़ उठा ली ना तो बस ये फिर तो इसने चिढ़ ही जाना है।
चिड़चिड़ा जो है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं कि केचप की क्या हालत है। जो महविश केचप मांग रही है ना, वो एक ही डोंगे में इन्होंने रखा हुआ है और फ़ियाज़, अब्बास और उसकी अम्मी जो है ये तीनों केचप के साथ खा रहे हैं बर्गर को। तो एक बर्गर का बाइट लेते हैं और वही बर्गर जो है फिर से केचप में लगाते हैं और फिर बाइट लेते हैं और फिर से केचप में लगाते हैं। तो कम से कम ऐसा केचप तो बिल्कुल भी ना, मैं तो कभी भी ना खाऊं जिसमें सारे जो है ना मुंह मार रहे हों, ऐसे अपने मुंह में वो ही बर्गर लगाते हैं और उसी जो बर्गर को ना दोबारा स्टिप करते हैं। तो कम से कम प्लेट तो अलग, केचप तो अलग अलग रख लो ना, अल्लाह के बंदो, केचप्स को तो अलग रख लो। ऐसे किसी के मुंह वाले जूठे वाला तुम लोग कैसे खा सकते हो। महविश की भी ऐसी आदत है, ये भी मुंह में उंगलियां मार के जब मक्खन घी जब भी पराठों पर लगाती होती थी तो वही जो है ना उंगलियां चाट रही होती थी, फिर उसी उंगलियों से दूसरे के लिए पराठे में ऐसे ही लगा रही होती थी, रोटी के ऊपर देसी घी मक्खन लगा रही होती थी। तो पता नहीं ये कैसे एक दूसरे किस तरह की हरकतें, गंदी हरकतें करके तो झूठा मूठा खा लेते हैं। फिर फ़याज़ भुक्कड़ का पेट भरा और अब्बास जो है ना उसने खाया बर्गर। उसके बाद उसने अपनी बीवी को कहा कि अब तुम इधर आ जाओ। फिर वो अपनी सास के साथ बैठी और फिर उसने खाया। अब यहाँ आप मुझे एक और बात बताइए, आप सब ने देखा होगा कि जो इनकी माँ जी हैं वो चारपाई की किस साइड बैठी हुई हैं, पाँव वाली साइड बैठी हुई हैं और फ़याज़ साहब जो है सही साइड पे बैठे हुए हैं। तो वो जो आपको पता है कि जो चारपाई की पाँव वाली साइड होती है ना वो चुभती भी है, तो माँ को वहाँ तुम लोगों ने बिठाया हुआ है। तुम लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हो फ़याज़ को, वैसे तो बहुत बातें करने आती हैं कि हम अपने बड़ों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये रिस्पेक्ट है आपके घर में माँ को और बड़ों को जो है पाँव वाली साइड आप लोग बिठाते हो। तुम बस ना फ़याज़ बातों के ही फन्ने खान हो और तुम में कोई कुछ क्वालिटी कुछ भी नहीं है। जब अब्बास जो है महविश को बर्गर रख के देने लगा था कागज़ या शॉपर के ऊपर, तो वहाँ जो है ना अब्बास की वालदा कह रही थी कि मैंने तो कहा था कि प्लेट्स में रख लें। तो अब्बास ने कहा महविश ने सोचा होगा कि बर्तन जो है ना धोने पड़ जाएंगे। तो भाई जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं ना, लेकिन सलीके से तो बंदा खाता है ना। इनके वालिद के भी मैं अभी वीडियो क्लिप एक आपके साथ शेयर करूंगी जहां वो उठे हैं तो वो हिबा के बारे में कुछ इस तरह बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने गाली दी है। आप लोग गौर से सुने कि उन्होंने गाली दी है या नहीं दी। एक पहले की वीडियो भी इनकी थी, पता नहीं कौन से चैनल पर थी, जब इनके वो गांव में शादी थी, तो उन दिनों की बात है कि इनके वालिद ने उस टाइम भी गाली दी थी, लेकिन उस टाइम पता नहीं इन्होंने क्लिप जो है ना वो काट दिया था, वहाँ से कट किया था। लेकिन मैं बड़ी सोच में पड़ी थी कि शायद ही मेरा वहम हो, लेकिन इस दफ़ा तो क्लिप जो है वो कट भी नहीं किया गया, क्योंकि जो फ़याज़ है उसने वीडियो को एडिट नहीं किया, ऐसे ही चढ़ा दी है यूट्यूब पे और फ़िल्टर लगाना भी भूल गया। मज़े की बात, ना फ़याज़ ने फ़िल्टर लगाया और ना महविश ने फ़िल्टर लगाने की ज़हमत की। दोनों ही जो है ना बड़े फ़िल्टर लगाते हैं और हुमैरा भी और अब्बास, सारे ये जो पंजाबी वीडियो सब लगाते हैं फ़िल्टर और ऐसे अजीब से बने होते हैं इनके चेहरे वगैरह। लेकिन चलिए आप ये क्लिप देखिए जी। तो आप सब ने देख लिया होगा कि जो है ये दादा साहब ये हिबा को क्या बोल रहे हैं और किस तरह के अल्फाज इख्तियार कर रहे हैं बच्ची के सामने। तो क्या इन लोगों ने तरबियत देनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए।